ऑल ऑफ यू, हम अपना पार्ट 14 काश में मोटरसाइकिल होता ये पार्ट शुरू करेंगे, जिसे श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत व्यंग्य कहानी में लेखक ने एक दुर्घटना के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है कि लोग दुर्घटना को भी कमाई का साधन बना लेते हैं और मनुष्य की जान से ज़्यादा भौतिक वस्तुओं को मूल्यवान समझते हैं। तो इस व्यंग्य कहानी के द्वारा, मतलब व्यंग्य का मतलब होता है किसी पर ताना कसना, तो लेखक ने क्या किया है, इस व्यंग्य कहानी के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है हमारे यहाँ की, उस पर करारा निशाना साधा है। और दुर्घटना के माध्यम से, इस कहानी में एक दुर्घटना है, उसके माध्यम से लेखक हमें ये बात बताना चाहते हैं कि कैसे प्रशासन काम करते हैं और कैसे प्रशासन अपनी गलतियों को भी, मतलब वो सिर्फ इंसान की जान की कोई महत्व नहीं है उनके सामने, वो इसको भी क्या कर लेते हैं, कमाई का साधन बना लेते हैं और मनुष्य की जान की कोई वैल्यू नहीं है, भौतिक वस्तुओं को वो ज़्यादा मूल्यवान समझते हैं। इस तरह इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे प्रशासनिक व्यवस्था हमारे यहाँ की है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, पूछा मैं कहाँ हूँ। तो देखिए, इसकी बात हो रही है जिनका एक्सीडेंट हुआ है। तो लेखक ये अपने आप पर मतलब अपने आप बोल रहे हैं, मतलब ये आत्मकथा की तरह है, लेखक अपने आप को ही कंसिडर कर रहे हैं। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, लेखक बोलते हैं मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ। मेरे और चमकीले आसमान के बीच एक लंबा चौड़ा चेहरा था। तो लेखक और आसमान के बीच एक लंबा चौड़ा चेहरा था, उसी ने जवाब दिया नाली में। तो उसने क्या जवाब दिया कि आप नाली में हैं। तब मैंने दूसरा सवाल किया, मुझे क्या हुआ है। तब लेखक ने पूछा मुझे क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है, जवाब में मिला। सुनते ही मेरी बेहोशी गायब हो गई और मैं पूरे तौर से होश में आ गया। जैसे ही लेखक ने इस बात को सुना कि उनकी मोटरसाइकिल टूट गई है, उनकी बेहोशी ख़त्म हो गई और पूरी तरह होश में आ गए। एक दरकी हुई टांग उन्हें दिखी, एक दरकी हुई टांग, एक टूटी हुई टांग, मतलब एक ऐसी टांग जो किसी काम की नहीं थी, बिल्कुल चोट बहुत ज़्यादा थी। एक टांग टूट गई थी, एक टूटी हुई बाँह थी, सनसनाती खोपड़ी, मतलब कि दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है, क्या चल रहा है। रुआसी शक्ल, और शक्ल ऐसी कि जैसे बस अभी रो ही देंगे। पूरी तौर से होश में आ जाने का शायद यही मतलब था, और पूरी तरह से होश में आ जाने का लेखक का यही मतलब था कि सारी स्थिति का पता चल जाना। मैंने पूछा मेरी मोटरसाइकिल को क्या हुआ है। लेखक ने पूछा कि मेरी मोटरसाइकिल का क्या हुआ। शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है, भीड़ में से किसी ने कहा। फिर भीड़ में से किसी ने कहा कि शायद तुम्हारा दायां हाथ जो है वो टूट गया है। हुआ यह था कि अब तक मुझे जो भूत प्रेत और चुड़ैलें हवा में तैरती नज़र आ रही थी, उन्हीं को लेकर अब यह हमदर्द इंसानों की भीड़ बन गई थी। अब लेखक ये बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि भूत प्रेत और जो चुड़ैलें हवा में तैर रही हैं, अब तैर रही थी, अब मुझे लगता है कि वो लोग इन इंसानों के साथ, इंसानों के रूप में मेरी हमदर्द बन गई हैं। तो ऐसा ही हुआ था, मेरा दायां हाथ टूट गया था। अब लेखक बताते हैं कि उनका दायां हाथ टूट गया था सच में। दरअसल कुछ उससे भी ज़्यादा हुआ था। टांग की एक हड्डी भी दरक गई थी, मतलब टांग की एक हड्डी भी क्या हो गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी। कंधे को भी शायद कुछ हुआ था, सिर चकरा रहा था और गंदे पानी की एक नाली मुझ में थी, मैं नाली में था। और साथ में क्या हुआ था कि कंधे पर भी शायद कुछ हो गया था और लेखक का सिर चकरा रहा था, वो गंदे पानी में थे, गंदे पानी की एक नाली मुझ में थी, मतलब कि वो गंदे नाली में गिर गए थे। हमदर्द लोगों ने सहारा देकर मुझे नाली से बाहर निकाला। मैं उसी के किनारे कूड़े के ढेर जैसा पसर गया। तब तक दूर किसी मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। लंबे चौड़े चेहरे ने कहा वाह, एम्बुलेंस आ गई। तो ये हमदर्द लोगों ने क्या किया, लेखक को नाली से निकाला और नाली से निकाल के बाहर रख दिया। तो वो एकदम कूड़े की ढेर की तरह वहाँ पर पसर गया। और फिर थोड़ी देर बाद एक हॉर्न सुनाई दी। तो एक लंबे चौड़े चेहरे वाले इंसान ने कहा वह एम्बुलेंस आ गई। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें।